हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वेलकम टू माय इंग्लिश वाला चैनल। आज 26 जनवरी है। सारे इंग्लिश प्रेमियों मित्रों को इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इस टेंस के कार्य भविष्य में दिए गए समय पर समाप्त होते हैं। ठीक है, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होता है, दिए गए जो कार्य होता है वो एक निश्चित समय पर समाप्त होता है। जैसे और पहचान, इस टेंस में भविष्य में होने वाले दो कार्यों का वर्णन भी होता है। इसमें दो कार्यों का भी वर्णन होता है और एक कार्य का भी वर्णन होता है। पहचानेंगे कैसे? चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगा वाक्य के अंत में यदि आता है उसे क्या कहते हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए, यदि वाक्य में दो कार्यों का उल्लेख हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले को क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, जैसे तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। अब इसको हम पहचानते हैं। जैसे सेंटेंस को देखिए, यदि वाक्य में दो कार्यों का उल्लेख है, एक तो एक कार्य का उल्लेख भी होगा इस टेंस में और एक सेंटेंस आपको ऐसा भी आएगा जो दो कार्यों का उसमें जिक्र होगा। तो अगर दो कार्यों का उल्लेख होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो आप सबसे पहले हम समझते हैं। ये लाइन देखिए क्या कह रहा है, यदि वाक्य में दो कार्यों का उल्लेख है तो पहले समाप्त होने वाले कार्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यानी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें यदि कार्य जो पहले समाप्त होगा उसको क्या करेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट का रूल लगाएंगे। उसके बाद देखिए, तथा बाद वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो बाद में समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम बनाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेंस जो होता है अगर सीरियल से, जैसे है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसीलिए पढ़ा जाता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो अगर हम पहले स्टार्टिंग से नहीं, सीरियल से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ये ऐसे सेंटेंस बनाने में बहुत ही कंफ्यूजन होगा, इसीलिए सीरियल से पढ़ाया जाता है। देखिए जैसे अब ये अगर ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है, दो कार्यों का, तो फिर अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं जानते हो तो फिर दिक्कत होगी इस सेंटेंस को बनाने में। फिलहाल हमने आपको बता दिया, वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है, देख लिया तो आपको आसानी होगी बनाने में ये सेंटेंस। देखिए, तो बाद वाला जो कार्य होगा, बाद में जो कार्य समाप्त होगा, आप किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जब मैं डिस्कस किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो क्या डिस्कस किया था? आई बी के साथ में शैल, यानी अब देखिए आई बी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे पिछले वीडियो में जिसके। अब यहां पे हैव जुड़ रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि चुकेगा है लास्ट में, ठीक है, तो हैव और ही सी इट यू दे के साथ में तथा नाउन के साथ में विल हैव, चीज वही है जुड़ गया है ओनली, ठीक है। वहां पे वर्ब के जो फ्यूचर कंटिन्यूअस था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सारे में क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं रूल की, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जैसे सब्जेक्ट, उसमें क्या था? शैल था, यहां पे हैव जुड़ गया है। सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, हमने क्या बताया? शैल हैव कहां लगेगा? आई बी के साथ में शैल हैव, और अदर में ही सी इट यू दे, और नाउन के साथ में क्या लगेगा? विल हैव का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा यहां पे। फिर ऑब्जेक्ट निगेटिव ऐसे, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव, यहां पे शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट, ये वाक्य में दो कार्यों का उल्लेख हो, ठीक है, तो जो पहले काम समाप्त होगा, ठीक है,
जो भी कार्य पहले होगा उसको हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा, इसी को लेते हैं, दो कार्यों का उल्लेख है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, वो घर जा चुकेगा पहले है, तो इसको हम पहले बनाएंगे, ठीक है, पहले रखेंगे। और किस में बनाया था इसको, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या है, ये देखिए अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव। अब देखिए ही क्या है, ही के बाद में अब देखिए यहां पे क्या है, ही सी इट यू दे, और नाउन के साथ में क्या होगा, विल हैव, तो ही विल हैव, ठीक है, ही विल हैव। अब क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, घर जा चुकेगा, जाना का क्या होगा, गो व्हेन गॉन, ही विल हैव गॉन होम, ठीक है, ही विल हैव गॉन होम। अब देखिए इसमें स्पेस रहेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब बाद वाला किस में कन्वर्ट करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम्हारे आने से पहले, ठीक है, तो पहले की इंग्लिश क्या होगी। अब देखिए यहां पे फ्यूचर का बात कर रहा, हमने पिछले वीडियो में बताया था, फ्यूचर के लिए कल का प्रयोग क्या होगा, टुमारो, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले वो घर जा चुकेगा, तो इसमें क्या होगा, ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू कम। थोड़ी जगह की यहां पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। बिफोर यू कम, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा, ठीक है। अगर यहां पे कल की बात होती तो क्या लिखते हैं हम, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, अगर कल की बात होती तो क्या होता, टुमारो लिखते, ठीक है। एस्टरडे, अगर बीते हुए कल की बात होती है तो क्या लिखते हैं हम, एस्टरडे, बट यहां पे भी कल का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हम उसका कोई बात नहीं करेंगे। अब देखिए ये अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू कम, यू है, ठीक है, क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लग गया, यू कम, बिफोर यू कम। अब हम देखते हैं, वह शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, सिंपल है, इसमें दो कार्यों का उल्लेख नहीं है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में जो सिंपल सा रूल है, देखिए सब्जेक्ट विल है, शैल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको हम, ही के साथ में क्या बताया था, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है, तो ही विल हैव रीड द बुक बाय इवनिंग, क्या हो गया, ठीक है, यहां ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस यहां पे टाइम दे रखा है, तो बाय टाइम कर दीजिए यहां पे, इवनिंग, ठीक है, क्या हो गया, EVENING, ठीक है, इवनिंग। अब देखिए हम अब चलते हैं, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। अब निगेटिव का रूल क्या है, यहां पे क्या है, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, यानी शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। सेम अफर्मेटिव की तरह इसका भी रूल है, बस क्या है, शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसको, ही विल का प्रयोग होगा, विल, अब क्या है, निगेटिव है तो यहां पे नॉट लिख देंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, ठीक है, ही विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, पढ़ना का क्या होगा, रीड का रीड होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म, तो ही विल नॉट हैव रीड
द बुक, और टाइम दे रखा है तो बाय कब तक, बाय शाम तक, बाय इवनिंग, ठीक है, बाय इवनिंग, ठीक है, बाय इवनिंग। ये हो गया आपका निगेटिव। निगेटिव में होता क्या, जो विल हैव है, विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं और सेम आपका अफर्मेटिव की तरह ही सेम जो रूल होता है फॉलो होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या वो पुस्तक पढ़ चुकेगा, क्या वह पुस्तक शाम तक पढ़ चुकेगा, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव का कैसे बनाते हैं, प्रश्न कर रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का देखते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो क्या करेंगे हम, बिल से, ठीक है, बिल। यहां पे देखिए ही, सी, इट, यू, दे के साथ में बिल हैव, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट क्या है, ही है, और क्या से स्टार्ट है तो क्या करेंगे हम, बिल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव है तो बिल लगाएंगे और यहां पे ही, उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहां पे हैव का प्रयोग करेंगे, बिल ही हैव। अब क्या करेंगे, ये रूल देखते रहिए आप इंट्रोगेटिव का, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना का रीड, ठीक है। अब प्लस में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो यहां पे लिख दीजिए बुक, ठीक है, द बुक, द बुक। अब क्या कह रहा है, बचा के शाम तक, ठीक है, टाइम दे रखा है कब तक, शाम तक, तो बाय इवनिंग, बाय, हटा देते हैं थोड़ा यहां पे, बाय इवनिंग, और इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, क्या वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा, क्या वह शाम तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव मींस आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव जुड़ के इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है, जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक है, और मना भी किया जा रहा है, वो क्या होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, ठीक है, वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। हम देखते हैं कैसे, ही है तो सैल से, इसको हम किसे स्टार्ट करेंगे, बिल से, ठीक है, बिल से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं फिर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ही लिख दीजिए, फिर अब क्या कह रहा है, नॉट का प्रयोग होगा। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या था, हैव था, लेकिन अगर यहां पे है इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या होगा, विल ही नॉट, नॉट का प्रयोग होगा, फिर हैव का प्रयोग होगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ध्यान से देखिएगा, ये एक बार समझ जाए तो फिर बोलेंगे नहीं है सेंटेंस। विल ही नॉट हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, यहां पर क्या है, रीड, फिर द बुक, द बुक। अब देखिए विल ही नॉट हैव रीड द बुक। अब देखिए यहां पे क्या हो, टाइम दे रखा है बाय शाम तक, तो यहां पे क्या कर देंगे हम, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, शाम तक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। आपका ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें जो मेन है, ठीक है, इस पे आप विशेष ध्यान देना, दो वाक्यों, ये दो कार्य दे रखे हैं, जो पहले समाप्त हुआ है, ठीक है, जो पहले समाप्त हुआ उसको क्या करेंगे हम, पहले लिख देंगे, जो बाद में, और वो क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, परफेक्ट का रूल यूज करेंगे, और जो बाद में समाप्त हुआ है, ठीक है, जो बाद में समाप्त हुआ उसको किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यही इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, 2-4 सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद एकदम सेव हो जाएगा आपकी मेमोरी में, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और तो इसमें सेम है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है, ये रूल आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। शैल है, विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, शैल नॉट है, विल नॉट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, और ये जो 3 जो लाइन बनी हुई है यानी थर्ड फॉर्म,
सिंबल है, ठीक है। शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और अभी हम जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम अनसॉल्व पेपर लेकर आएंगे, जो आपको इस वीडियो पे मिलेगा, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो घंटी का जो बटन है यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए शो कर रहा होगा, वो दबा दीजिए, जिससे को हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।